नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पति देव महाराज जी की पूजा की जाती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति देव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजन होता है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी। सारे दिन वह काम काज में लगी रहती थी। एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उनके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि हे महाराज, मैं इस समय तो लीप रही हूँ, आपको कुछ कुछ नहीं दे सकती, फिर आप किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले जाते हैं। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर से आते हैं। उसी समय उसी तरह भिक्षा मांगते हैं। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही होती है, तो कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसीलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उन्हें उसी तरह से फिर टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल भी अवकाश नहीं हो जावे तो मुझको भिक्षा दोगे। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रखो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके बालों से कह दो घर वालों से कह दो कि उस दिन हजामत बनवाएं और रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीजें खाओ, भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। यह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर से आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में सब कुछ था, तब भी मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती थी। अब पूरा पूरा अवकाश है, फिर भी मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ। तुम क्या चाहते? तब साधु महाराज बोलते हैं, तुम क्या चाहती हो तो कहो। तब सेठानी ने कहा, हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय आप मुझे बताइए कि ताकि मुझे फिर से मेरे घर में धन संपत्ति आ जाए। तो बृहस्पति भगवान कहते हैं कि बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से मत लीपो। घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखे को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामना भगवान बृहस्पति देव जी पूर्ण करेंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान वैसे ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव जी सब पे कृपा करते हैं। अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक वह साहूकार और साहूकारनी जीवित रहे। अंत में वैकुंठ में निवास कर गए। बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा ना हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी उनका अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उनके पास जाकर उन्होंने क्षमा मांगी, जिससे उनका क्रोध शांत हो गया और मेरा कल्याण हो गया। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर चले गए। तब बृहस्पति देव जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। तब क्रोधवश उसमें भेंट करना उचित न समझकर अंतर ध्यान हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति देव को घर पर न देखा तो निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ कि अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया है, गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे,
तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में है कि हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर यह ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीत कर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख से थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे, तीसरे मुख से अन्नादि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा का आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात होगी। विश्वरूपा उस दैत्य को कहा कि मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट दिए। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने से मुख में तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चात करने पर भी ब्रह्महत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए। उस ब्रह्महत्या के 4 भाग किए, जिनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि यहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे गए जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया, इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति देव जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बृहस्पतिवार की प्राचीन कथा कहते हैं कि किसी समय एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों को भेजा करता था और खुद ही जहाजों के साथ दूर दूर के देशों को जाया करता था और इस तरह खूब धन कमा कर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मजे में चल रही थी। वह दान भी खूब करता था, खोल कर करता था और उसको इस तरह से दान देना उसकी स्त्री को बिल्कुल भी पसंद न था। वह किसी को दमड़ी देकर खुश न थी। एक बार वह सौदागर माल जहाज में भरकर किसी दूसरे देश को चला गया तो पीछे से बृहस्पति देव महाराज साधु के रूप में उसके घर आए। मकान में कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति अपना सारा धन व्यर्थ ही लुटाता रहता है। आप सबसे यही उपाय कीजिए कि जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और इससे न धन लुटेगा और न ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अत्यधिक धन है तो तुमसे दिल खोलकर पुण्य कार्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितने ही निर्धनों की कुंवारी कन्याओं से अपने धन का अभाव के बिना ब्याही बैठी हैं, उनका विवाह संपन्न कराओ। और भी कई पुण्य कार्य हैं जिनको करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस संबंध में आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो कि मैं दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम अब ऐसा करना कि 7 बृहस्पतिवार घर को लीप कर पीली मिट्टी से
आंगन को लीपना और अपने केसों को धोना, भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहने के पश्चात बृहस्पति देवता को साधु समझे हुए थी। उसने उनके कहे अनुसार वह 7 बृहस्पतिवार वैसा किया। केवल 6 बृहस्पतिवार ही बीतने पर वह स्त्री का संपूर्ण सारा धन नष्ट हो गया। वह स्वयं ही परलोक सिधार गई। उधर उसके पति का माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया और उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। खैर वह रोता रोता किसी न किसी तरह से अपने नगर को वापस पहुंचा तो और वहां आकर देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है और उसकी छोटी लड़की बैठी आंसू बहा रही है। उस व्यापारी ने अपनी लड़की को तसल्ली देकर चुप कराया और उससे सब समाचार पूछा। लड़की ने अपने पिता को उस साधु वाली पूरी बात बताई। लड़की को शांत किया और भगवान की करनी पर बड़ा प्रसन्न हुआ। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुनकर लाता और उन्हें नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा। मगर धन का अभाव के कारण बहुत दुखी रहने लगा, क्योंकि गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन उसकी लड़की ने अपनी दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास एक पैसा भी नहीं था तो उसको दही लाकर देता। वह उसे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अपनी पूर्व दशा का विचार कर रोने लगा। वहां पर उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी अवस्था देखकर साधु का वेश धारण करके उनके पास आए और व्यापारी के पास आए और कहने लगे कि हे लकड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा हुआ है? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज आप सब कुछ जानते हैं, आप कुछ सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने आर्द्रघांट और भीगी आंखों से बृहस्पति को अपनी सारी बात बता दी। बृहस्पति देवता ने कहा कि भाई, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान का अपमान किया था, जिस कारण से तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। इसी मेरे कहने के अनुसार चलो। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति का पाठ किया करो। 2 पैसे से चने और मुनक्का मंगवाकर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों को दो और तथा सुनने वालों को बांट दो और खुद भी अमृत पान किया करो तथा प्रसाद खाया करो, तो भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर उस व्यापारी ने कहा कि महाराज, मुझे लकड़ियों से इतना लाभ तो नहीं मिलता, तो 2 पैसे की दही लाकर भी अपनी इकलौती कन्या को खिला सकूं। उसको मैं हर रोज झूठे आश्वासन देकर टाल देता हूं और इसीलिए मैं इस समय व्याकुल होकर बैठा हूं। बृहस्पति देवता ने कहा, भक्तजन तुम चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम शहर में लकड़ियां बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन अपनी कन्या को खिलाना और 2 पैसे को मुनक्का और चने लाकर बृहस्पति देव को कथा करना। जल में भरा सी शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद सब में बांट देना। खुद भी खाना, तो दूसरे सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे बृहस्पतिवार का दिन भी नजदीक आ चुका था। व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठा की और शहर में बेचने के लिए चला गया। उसको 4 दिन पैसे 2-3 पैसे मिले, जिनमें से 2 पैसे का दही लेकर उसने अपनी लड़की को दिया। 2 पैसे से चने और मुनक्का लेकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। लेकिन अगले दिन बृहस्पतिवार को देवता की कथा करवाना भूल गए। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है, अतः कोई भी व्यक्ति उनके अपने घर में अग्नि न जलावे और समस्त जनता को मेरे घर में भोजन ग्रहण करे, और जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटकाया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन वह व्यापारी और उसकी लड़की दोनों को तनिक विलंब से पहुंचे। अतएव राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब वह पिता पुत्री भोजन करके वापिस आ गए तो महारानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका 9 लखा हार टंगा हुआ था। उस खूंटी पर अब वह हार नहीं था। उसको विश्वास हो गया कि उसका हार लकड़हारा और उसकी लड़की ने ही ले गए होंगे। तत्काल सिपाहियों को बुलवाकर दोनों बाप बेटी को कैद में डलवा दिया। कैद खाने में पड़कर दोनों बाप बेटी अत्यंत दुखी हो गए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता को स्मरण किया।
और बृहस्पति देवता प्रकट हुए, कहने लगे कि भक्तराज, तुम पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार की कथा कहना भूल गए थे, इसीलिए तुम्हारा यह हाल हो गया है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर 2 पैसे दिखाई देंगे। तुम उस पैसे को उठाकर मुनक्का और चने मंगवा लेना, फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता की पूजा करना और कथा करवाना। बस फिर तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। और जब बृहस्पतिवार का दिन आया, उस व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार पर 2 पैसे पड़े मिले। उसने व्यापारी ने कहा कि वह बाजार से उसके 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दे, ताकि वह बृहस्पति देवता की पूजा कथा कर सके। उस औरत ने कहा कि मैं अपनी बहू के कपड़े सिलाने जा रही हूँ, अतः मैं तुम्हारे बृहस्पति देवता को क्या जानूं। इतना कहकर वह औरत वहां से चली गई। थोड़ी देर के पश्चात वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे भी बुलाकर प्रार्थना की, बहन, तुम मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्का ला के दे दो, बृहस्पति देवता की कथा करवानी है और प्रसाद बांटना है। वह स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर गदगद हो गई। बलिहारी जाऊं, वीर भगवान के नाम, मैं तुम्हें अभी मुनक्का और चने लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, तो उसके लिए कफन लेने जा रही हूँ, मगर अब पहले तुम्हारे काम करूंगी और उसके बाद बेटे के लिए कफन लाऊंगी। फिर वह उस व्यापारी से 2 पैसे लिए और बाजार में चने और मुनक्का ले आई और स्वयं बृहस्पति देवता की कथा समाप्त होने के पश्चात वह कफन लेकर अपने घर की ओर रवाना हुई। देखती क्या है कि उसके लोग उसके बेटे की लाश लेकर राम राम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर जा रहे थे। स्त्री ने उन लोगों से कहा कि मुझे अपने बेटे के मुख को देखना है। लोगों ने अर्थी को पृथ्वी पर रख दिया। स्त्री ने अपने बेटे के पुत्र के मुख को प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख से पड़ने पर ही लड़का उठ खड़ा हुआ और अपनी माता के गले से लग गया। दूसरी स्त्री जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, वह अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर लौटी और जब घोड़ी पर सवार होकर बाजे गाजे से बारात निकला तो घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह धरती पर आ गिरा, बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही क्षणों के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी कि हे देव, मेरा क्या अपराध है, क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री वीर साधु का रूप धारण करके उसके पास आए और स्त्री से कहने लगे, अधिक रोल मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने बृहस्पति देवता का निरादर किया है, जिसका परिणाम तुम्हें यह मिला है। अब तुम भी जेल खाने जाकर उस भक्त से क्षमा की याचना करो, जिससे बृहस्पति देवता की कथा सुनो और उस सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह स्त्री फिर जेल खाने पहुंची और मुख्य द्वार के पास जाकर उस व्यापारी से मिली, हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना और मैंने मुनक्का चने लाकर नहीं दिया। इससे बृहस्पति देवता मुझे रुष्ट हो गए हैं, जिसके कारण मेरा इकलौता बेटा घोड़ी पर से गिरकर मर गया। उन्होंने कहा, माता तू चिंता मत करो, बृहस्पति देवता सबका कल्याण करेंगे। तुम अब अगले बृहस्पतिवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने बेटे के शव को फूल और इत्र तथा घी आदि वस्तुओं से डालकर रखना। स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन वह जेल खाने के सामने 2 पैसे की मुनक्का और चना लेकर पहुंची। पवित्र जल के लोटा भरकर जेल के द्वार पर आई और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत व प्रसाद लाकर अपने मरे हुए पुत्र के मुंह में डाल दिया। एकाएक उसकी सांसें चलने लगी और वह उठकर खड़ा हो गया और पुत्र को लेकर वह प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को रवाना हुई और बृहस्पति देवता के गुण गाने लगी। और उसी दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने जिस व्यापारी को अपने और उसकी लड़की को जेल में बंद कर रखा है वह निर्दोष है। अब दिन निकलने के साथ ही दोनों को जेल से रिहा कर दो। तेरी रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर लटका है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी तथा लड़की को दोनों को रिहा करके वस्त्र धारण करवाकर अपराध के लिए क्षमा याचना की और उसको अपना सारा आधा राजपाट देकर और उसकी पुत्री को उच्च कुल में विवाह संपन्न करवाकर दहेज में अनमोल हीरे व जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही जैसी मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण करते हैं। जो कोई श्रद्धा व प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा व दूसरों को पढ़कर सुनाएगा, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।